glad to hear all of your enlivening voices. So today we will first start our session with Jigyasa Forum, and then we will have our Gita session. उसके पहले will have for short prayers. आप सभी मेरे साथ recite कर सकते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज हम कल्याणी माता जी का सवाल लेंगे जिज्ञासा फोरम में. कल्याणी माता जी इज देयर? यस प्रभु. ओके. Prabhuji, we often hear success, struggles and daily happiness are completely fixed by destiny based on past karma. When things go wrong despite our best efforts, it feels like we are just puppets playing out a pre-written script. If everything is already decided before we are born, why should we work hard or try to improve our lives? Does destiny mean we have no control, or can our self-control today actually change what is written in our future? तो पहला जो इसमें पार्ट है that हमारे जो सफलताएं हैं, संघर्ष हैं और हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो सुख है, वो डेस्टिनी के ऊपर बेस्ड है, डेस्टिनी द्वारा फिक्स्ड है. हमारे डेस्टिनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारे anyone knows? भाग्य. यस, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मिलेगा. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन देना चाहूँगा. हमारा भाग्य जो है वो हमारी सफलता को डिसाइड कर सकता है, लेकिन हमारे जो संघर्ष है वो हमारे हाथ में है. संघर्ष बेसिकली हमारे जो भाग्य है वो हमारे साथ क्या होता है वो डिसाइड करता है, लेकिन हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, हम क्या कार्य करते हैं, वो डेस्टिनी द्वारा डिसाइड नहीं होता. वह हमारा फ्रीडम रहता है. हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से संघर्ष करना है उसमें. और दूसरी बात कि हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो मनोस्थिति है, वो भी भाग्य पे निर्भर नहीं होती है. ओके. तो कोई भी हमारे साथ इवेंट हो, हमारे साथ हम किसी भी परिस्थिति में हो, उसके दो प्रकार के हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिस्पॉन्स होते हैं. एक होता है हमारी बाहरी प्रतिक्रिया, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, हम क्या करते हैं एक्टिविटी, और दूसरा रहता है आंतरिक प्रतिक्रिया, मतलब इंटरनल रिस्पॉन्स. इंटरनल रिस्पॉन्स मतलब हम कैसा फील करते हैं. फील करना, अच्छा या बुरा फील करना, ये भी हमारा एक्टिविटी है. समझ रहे हैं आप लोग डिफरेंस? कि फीलिंग गुड इज एन एक्टिविटी. अच्छा फील करना ये एक कार्य है जो हमारे हाथ में है. तो हमारी परिस्थिति हमारे मनोस्थिति को डिसाइड नहीं करती. अगर किसी व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत अच्छी है तो उसके जीवन में एक के बाद एक संकट आएंगे, फिर भी वो उसको दुखी नहीं होगा वो, क्योंकि उसकी मनोस्थिति अलग है. तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल डीलिंग में हमारी परिस्थिति काफ़ी हद तक उसको अफेक्ट करती है हमारी मनोस्थिति को, लेकिन पूर्ण रूप से हमारी मनोस्थिति जो है वो कर्म पे डिपेंडेंट नहीं है. वो हमारा रिस्पॉन्स है, हमारी प्रतिक्रिया है, इंटरनल खुद के साथ प्रतिक्रिया है, और वो डिसाइड होती है हमारे गुणों द्वारा. हम कौन से गुण द्वारा प्रभावित हैं, रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण द्वारा प्रभावित हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम कैसा फील करते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारे हैप्पीनेस को डिसाइड नहीं करता. नो, नॉट एट ऑल.
हमारा भाग्य सिर्फ हमारे सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर सकता है, हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। बीइंग हैप्पी और नॉट बीइंग हैप्पी ये हमारे हाथ में है, ये कर्म भाग्य के हाथ में नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो भाग्य है वो हर चीज डिसाइड नहीं करता। हमारे साथ जो भी फ्यूचर में होने वाला है 100% हमारे भाग्य के अनुसार नहीं होता, मेजरली हमारे भाग्य की वजह से होता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल रहता है। व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि वो एग्जाम में 100% मार्क्स लाएगा या डिस्टिंक्शन से पास होगा, और वो उसके एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करता। वो बोलता है कि अरे मेरे भाग्य में लिखा है, वो मेरे जो ज्योतिष है उन्होंने बताया कि मेरे हाथों की लकीरों को देख के कि मैं ये वाले एग्जाम में एकदम डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाला हूँ, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत, बिना पढ़े डिस्टिंक्शन मिलना चाहिए फिर तो। और अगर नहीं पढ़ता है तो क्या उसको डिस्टिंक्शन मिलेगा? यस, नहीं मिलेगा। तो अच्छा, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करता है, तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि उसको डिस्टिंक्शन मिलेगा? नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे कर्म और भाग्य दोनों को जोड़ के परिस्थिति आती है। भाग्य भी मैटर करता है, भाग्य भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर कर्म नहीं है तो भाग्य कितना भी अच्छा हो, जैसे गन रहती है, गन, तो गन के अंदर अगर बुलेट्स लोडेड हैं, गोलियां लोडेड हैं उसके अंदर, तो क्या सिर्फ बुलेट्स लोडेड होने से फायरिंग होगा? नहीं होगा, ट्रिगर दबाना पड़ेगा। तो जब तक ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक फायरिंग नहीं होगा, कितना भी गन आप लोड कर लो। तो गन में जो बुलेट्स लोडेड हैं ये किसके समान हो गई, भाग्य या कर्म? बुलेट्स लोडेड इज रिप्रेजेंटिंग भाग्य और कर्म? भाग्य। दैट इज रिप्रेजेंटिंग भाग्य। बुलेट्स लोडेड है लेकिन ट्रिगर ही नहीं दबाया अगर, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, इसलिए कर्म भी मैटर करते हैं। और अगर आपके पास बुलेट ही नहीं है अंदर, वो गन के अंदर कुछ है ही नहीं लोडेड, आप कितना भी ट्रिगर घुमाते जाओ वो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों मैटर करते हैं। और हमारे भाग्य को हम कर्मों द्वारा बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य जो है वो हमारे जो कुंडली में लिख के आता है, जो बचपन में हम हमारी कुंडली बनती है, वो हमारे पास्ट कर्मों के अनुसार वो कुंडली बनती है। हमने पहले क्या कार्य किए पिछले जन्मों में, उसके अनुसार एक भाग्य बनता है हमारा। लेकिन हमारे जीवन में जो आएंगी परिस्थितियां, वो उस कुंडली प्लस इस जीवन में हमारे जो कर्म है, इस जीवन में जो हमारे कर्म है उसके अनुसार भी भाग्य हमारा बदल रहा है। भाग्य कभी भी स्टैटिक नहीं होता, भाग्य डायनेमिक रहता है, बदलते रहता है वो समय के साथ साथ, हमारे कर्मों के साथ साथ भाग्य बदलता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम पपेट नहीं हैं, क्योंकि पहली बात तो पपेट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे हाथ में है, हमारे कर्म भाग्य के हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, हमारी परिस्थिति भी भाग्य प्लस कर्म इन दोनों को मिला के परिस्थिति बनती है। एंड इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी व्हाई शुड वी वर्क टू आवर लाइव्स, या तो इसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि सब कुछ हमारे बॉर्न होने से पहले डिसाइडेड नहीं रहता, एक प्रोबेबिलिटी डिसाइडेड रहती है, लेकिन वो उसके बाद हमारे इस जन्म के कर्म भी मैटर करते हैं। क्योंकि भाग्य बनता किससे है? यस, भाग्य कैसे बनता है? पिछले जन्म के कर्म से। हाँ, भाग्य कर्मों से ही बनता है ना। भाग्य इज नथिंग बट रिएक्शंस ऑफ पास्ट कर्मा। जैसे बूंद बूंद मिल मिल के जब बादल बनता है, तो उसी प्रकार से हमारे कर्मों के फल मिल मिल के भाग्य बनता है, भाग्य का बादल बनता है हमारा। तो भाग्य इज नथिंग बट कर्म के फल। इसलिए भाग्य हमारा इस जन्म के कर्मों के अनुसार भी बदलते रहता है, कि कर्म तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं हम, और हर एक कर्म का कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा। तो भाग्य इज डायनेमिक। इज दैट ओके? एक क्वेश्चन था, जस्ट वन मिनट, 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि अगर हमारा भाग्य खराब है इन केस और फिर भी हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो उससे फिर हमारा फ्यूचर भाग्य बदल रहा है। कि हमारा फ्यूचर का जो भाग्य है वो हमारे प्रेजेंट कर्म पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे
पहले कैसा भी हो, लेकिन फ्यूचर भाग्य हम अच्छा क्रिएट करें। और दूसरी बात कि भक्ति से कितना भी आपका घनघोर बादल हो कर्म का, बैड कर्म का हमारा हो, लेकिन भक्ति जब हम करते हैं, खास करके चैंटिंग जब हम ध्यानपूर्वक करते हैं, शरणागति की भावना से जब हम नाम लेते हैं, तो ये सारे के सारे बादल खत्म हो जाते हैं। तो हमें जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए जिससे आगे का भाग्य हम बदलें। और दूसरी बात कि हमें भक्ति करनी चाहिए अच्छे से, खास करके चैंटिंग, जिससे हमारा पास्ट भाग्य जो है, अगर हमें डर है कि पास्ट भाग्य शायद मेरा बहुत खराब हो, तो वो भी बदल सकता है चैंटिंग और भक्ति अच्छे से करके। तो भक्ति से हम भाग्य पूरा बदल सकते हैं। यस माता जी। सो प्रभु जी, हमारा जो अभी करंट कर्मा है वो मैटर करता है मोर देन एनीथिंग, राइट? लाइक द पास्ट भाग्य एंड फ्यूचर भाग्य। हमारा प्रेजेंट कर्मा मैटर करता है, बट नॉट मोर देन एनीथिंग। हमारा जो पास्ट कर्मा, हमारा जो भाग्य है वो ज्यादा मैटर करता है, लेकिन हमारा करंट कर्मा भी मैटर करता है। क्योंकि अभी आप सोचिए ना, अभी सपोज कोई बोरी है, उस बोरी में हमने बहुत अच्छा धान्य पहले भरा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी अच्छे धान्य के आने की है, क्योंकि वो ज्यादा समय से भरा हुआ है। तो वैसे ही भाग्य जो है वो हमारे लंबे चौड़े समय के कार्यों को जोड़ के भाग्य बने, तो उसका वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन इट्स नॉट 100%। इट कैन चेंज एज पर अवर करंट कर्मा ऑल्सो। तो भाग्य मैटर करता है काफी हद तक, और इसीलिए अलग अलग तरीके के ये भी रहते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, कुछ यज्ञ या फिर कुछ मणि पहनो, या वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब टाइम पास नहीं है, ये सब मजाक नहीं है, ये सब these are serious साइंसेस। और जिनसे कि हम जो भाग्य है हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। गलत जवाब। नहीं बदल सकते। गलत जवाब। जानने की कोशिश कर सकते हैं। जानने की कोशिश कर सकते हैं। और मणि पहनने से क्या होता है? देवताओं की आराधना पूजा करने से क्या होता है? हमारे जो कर्म में जो लिखा हुआ है फल, उसको नष्ट नहीं कर सकते हम, उसको हम डिले कर सकते हैं। वैष्णवी माता जी ने जैसे यहाँ पे लिखा है, पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारे कर्म में जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, अभी आएगा, बाद में आएगा, कब आएगा, उसको हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अभी सपोज 10 किलो का अगर मुझे कुछ पाप का फल मिलने वाला था, मैंने कुछ मणि पहन ली, तो हो सकता है कि 3 किलो का ही मिले मुझे। सर, आई वुड लाइक टू से दैट वो उसका जस्ट लेट मी कंप्लीट। 3 किलो का हमें अभी मिलेगा, 7 किलो का फिर बाद में कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इन सब चीजों से हम भाग्य को खत्म नहीं कर सकते, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। कार्य है भक्ति के द्वारा ही हम भाग्य को नष्ट, मतलब जो भी कर्म है उसको नष्ट, देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम भक्ति। यस निशा माता जी प्लीज। आई वुड लाइक टू से दैट वो जो इंटेंसिटी है उसका, वो हम कम कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दिस प्रेयर, चैंटिंग। जो अपना कर्म है वो उसका अगर ज्यादा ये आ रहा है, दोष आ रहा है, तो उसका इंटेंसिटी जो पावर है वो कम हो जाता है, लाइक दैट आई फील। डेफिनेटली चैंटिंग से, भक्ति से तो कम क्या, वो खत्म भी हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि भक्ति से, चैंटिंग से, भक्ति से हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको हम कम भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी खत्म भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी उसकी। ओके, गुड। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मणि पहनने की, कर्मकांड करने की, यज्ञ करने की, ये सब कुछ ज्योतिष लोग बताते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उससे इंटेंसिटी भी कम नहीं होती, खत्म भी नहीं होता, उससे सिर्फ टाइमिंग चेंज होता है। That's the only. Okay, done. Thank you. Hare Krishna. Yeah. So is that okay? Fine. अगर इसके बारे में, yes माता जी, आपने अनम्यूट किया था। You want to say something further, कल्याणी माता जी? No problem. Thank you. Okay. हरे कृष्णा। और कुछ फर्दर अगर किसी की क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट तो पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं आप। सो नाउ विल गो टू अवर
Gita shloka for today. Hopefully, we will try to complete it today. बन्धुरात्मात्मनस्त्स्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तुत्वे Yeah, translation. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to lose, his mind will remain the greatest enemy. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, निशा माता जी इज रेजिंग हर हैंड। निशा कुलकर्णी माता जी, वांट टू ऐड समथिंग? No, actually, I just tried to read it. For reading purpose, I had raised hand. So, thank you. Shri Krishna. थैंक यू। Hare Krishna. सो हमारा जो मन है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा माइंड हमें नीचे कैसे खींचता है जीवन में। उस पर हम नहीं जाएंगे वापस से, क्योंकि कल हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। एंड देन लेटर भी डिस्कस कि माइंड जो है वो गलत चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि अगर गलत होता तो फिर भगवान ने माइंड बनाया ही क्यों होता। तो माइंड जो है वो एक ना ही अच्छी चीज़ है ना ही खराब चीज़ है, वो एक न्यूट्रल चीज़ है, एक एसेट है। जैसे जो चाकू रहता है, चाकू अच्छा रहता है या बुरा रहता है? दोनों रहता है। बुरा कब रहता है चाकू? जब डाकू के हाथ में होता तो। अच्छा, आपके हाथ में रहेगा तो बुरा नहीं रहेगा वो? क्या पता? आपके हाथ में रहेगा तो बुरा कब रहेगा वो? हमारे हाथ में भी कभी कभी चाकू बुरा हो जाता है। कब? हाँ, इंटेंशन हाँ, जब हमको चाकू ठीक से चलाना नहीं आता। किसी का कभी हाथ कटा है? हाथ कटना ज्यादा हो गया। किसी को कभी उंगली कटी है कभी कुछ सब्जी काटते समय? Yes. जो लोग थम्स अप नहीं कर रहे उन्होंने कभी सब्जी नहीं काटी, इसका मतलब। क्योंकि जिसने भी सब्जी काटी एक ना एक बार तो उंगली कटी होगी। तो चाकू जब हमारे कंट्रोल में है, जब हमें चाकू को इस्तेमाल करने आता है, तो चाकू एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बलबूते पे हम खाना खा पाते हैं, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं वो चाकू से सब्जी कटिंग करके खाते हैं। और वही चाकू अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमें चाकू को इस्तेमाल करना नहीं आता ठीक से, तो फिर वही चाकू हमारी उंगली काट सकता है, हाथ भी काट सकता है। तो इसी प्रकार से जो मन है वो एक एसेट है, जो कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, क्या हमें मन को कंट्रोल करना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो वो हमारे जीवन को काट भी सकता है। ओके, तो हमने कल डिस्कस किया था माइंड को कंट्रोल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइंड होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि माइंड जो है वो एक ऑटो पायलट सिस्टम भगवान ने हमारे अंदर फिट किया हुआ है, कि जिससे कि हमें हर चीज़ के ऊपर ध्यान ना देना पड़े। क्योंकि हम कितना ध्यान देंगे, हर चीज़ को एकदम ध्यानपूर्वक करते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, राइट। तो कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक भी करना है और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भी होनी चाहिए हमसे। जैसे हमने कल का एग्जाम्पल दिया था गाड़ी चलाने का। हर बार आप सोचिए कि हर बार गाड़ी चलाते समय आप ध्यान से ही गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत मुश्किल जाएगा वो, हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, राइट। तो हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं माइंड की वजह से, क्योंकि जब हम शुरू में डेलिबरेटली गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते क्या होगा, हमारे माइंड के ऊपर स्क्रिप्ट बन रही है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है, हार्ड डिस्क के ऊपर एक स्क्रिप्ट बनती है, वैसे हमारे माइंड के ऊपर भी स्क्रिप्ट बन रही है। और फिर एक समय के बाद हमें ध्यान नहीं भी दिया हमने गाड़ी चलाने पे, तो भी वो जो स्क्रिप्ट है, जैसे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। तो जैसे कंप्यूटर में ऑटोमेशन उस स्क्रिप्ट को रन करता है, आप में से जिसने भी इसमें सॉफ्टवेयर में काम किया है, उसी प्रकार से हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स को रन करके हमसे कार्य करवाता है और ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं हमसे। तो इसको हम और एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर रहता है गूगल में अगर हम
अब मेरे को भगवत गीता चेक करना है, ठीक है, मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया ये कि मुझे अगर गूगल में जाके भगवत गीता पढ़नी है और मैं बी टाइप करता हूँ तो क्या आता है उसमें, एक ऑटो सजेशन, राइट, ऑटो सजेशन एक आता है। और वो ऑटो सजेशन क्यों आता है, जिससे हमको हर बार ध्यानपूर्वक टाइप ना करना पड़े, हमारा काम इजी हो जाए, तो इसलिए वो ऑटो सजेशन दिया हुआ है गूगल ने। तो ये ऑटो सजेशन भी हमारे माइंड के द्वारा इंस्पायर्ड है, जैसे हमारा माइंड काम करता है वैसे ही ऑटो सजेशन भी काम करता है। तो भगवत गीता जरूरी है कि जब मैंने भी टाइप किया तो भगवत गीता ही आए, नॉट नेसेसरी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑटो सजेशन किस पे डिपेंड करेगा, हमारी हमारी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, हमने हर बार क्या सर्च किया है। अगर हमने हर बार बॉलीवुड सर्च किया है, बॉलीवुड 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 बॉलीवुड, हर बार बॉलीवुड की हम चीजें देखते हैं, तो बी डालते ही क्या आएगा, बॉलीवुड आएगा इमीडिएट, राइट। तो हम चाहते हैं भगवत गीता टाइप करना, लेकिन आ रहा है बॉलीवुड, तो इसमें क्या गूगल गलत है क्या, गूगल के ऊपर हम ब्लेम डाल सकते हैं क्या, नहीं। गूगल सिर्फ एक टूल है, वो हमारे हेल्प के लिए उसने ऑटो सजेशन का मोड डाला है उसमें। तो डिपेंड करता है हमारे पास्ट डेटा के ऊपर, हमने क्या डेटा फीड किया है उसको। चैट जीपीटी में भी ऐसे होता है, एआई में भी ऐसे होता है, हमारा पास्ट जो डेटा रहता है उसके हिसाब से वो हमें रिस्पॉन्स देता है, जिससे हमारा काम ईजी हो जाए। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स रन होती हैं, जो भी विचार आते हैं, वो सारे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार वो स्क्रिप्ट्स हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं और फिर उसके अनुसार फिर डेटा आता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्ली सपोज किसी कुत्ते ने उसको काटा है कभी, तो गलती से काट लिया, तो उसके मन में क्या स्क्रिप्ट हो गई, एक दाखिल हो गई कि कुत्ते गंदे होते हैं, कुत्ते काटते हैं, कुत्तों से बच के रहना चाहिए। और फिर अगली बार उसको छोटा सा बेचारा पिल्ला भी दिखेगा तो पिल्ले से भी वो दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में वो स्क्रिप्ट रन हो रही है कि कुत्ते गंदे होते हैं और ये क्या है, ये कुत्ता है। दैट हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार हमारे माइंड में ट्रेनिंग होता है और फिर वही ट्रेनिंग फिर हमारा माइंड रन करता है जब हम अनकॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं। तो हमारे कुछ कार्य जो रहते हैं वो डेलिबरेटली होते हैं, हम जानबूझ के सोच समझ के करते हैं, कुछ कार्य हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता। कभी लोग बोलते हैं ना एब्सेंट माइंडेडली हम कुछ कार्य करते हैं। तो जब हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं तो उस समय एक्चुअल में हमारा माइंड काम कर रहा है। ये वर्ड जो है ना माइंड, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और रहता है और लोग उसको अलग तरीके से यूज करते हैं। जनरली समाज में माइंड वर्ड जब यूज किया जाता है देन दैट रिफर्स टू इंटेलिजेंस। अभी कॉमनली लोगों को पता नहीं है ना, माइंड भी है अंदर, इंटेलिजेंस भी है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ दिस 20th सेंचुरी। तो एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं वो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए जनरली लोग माइंड वर्ड यूज करते हैं। तो इसीलिए जब बोला जाता है एब्सेंट माइंडेड, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एब्सेंट माइंडेडनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन एब्सेंट है, क्या माइंड एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है, इंटेलिजेंस एब्सेंट है, राइट। तो जनरली समाज में इंटेलिजेंस के लिए माइंड वर्ड यूज किया जाता है जैसे, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली माइंड अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। तो एक्चुअल में जब हम कोई एक्ट डिलिबरेटली सोच समझ के जानबूझ के करते हैं तो हम किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, एनी गेस? जानबूझ के सोच समझ के कार्य हम किसके अनुसार कर रहे हैं? इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और जब भी हम इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कार्य करते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे जानबूझ के नहीं, नेचुरली जो हम कार्य करते हैं, नेचुरली स्वभाव के अनुसार या इंस्टिंक्ट्स के अनुसार, या जैसा मुझे फील हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो ये जो कार्य रहते हैं, नेचुरल जो कार्य हमारे होते हैं, वो माइंड के अनुसार होते हैं हमारे, कि माइंड का काम ही वही है, हमारे एफर्ट्स बचाना, सोचने के एफर्ट्स को बचाना माइंड का काम है। तो जो भी कार्य हम बिना सोचे समझे करते हैं वो माइंड करवाता है,
और जो भी कार्य हम सोच समझ के करते हैं वो इंटेलिजेंस करवाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए हम कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, खास करके ज़रूरी कार्य, ज़रूरी डिसीजंस जो लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट डिसीजंस, वो कभी भी फीलिंग्स के आधार पे नहीं लेना चाहिए। कभी भी हमें नेचुरली जो फील हो रहा है या ऐसी जल्दीबाजी में या क्या बोलते हैं, बह जाना, इमोशंस में बह जाना, उसमें अगर हम कार्य कोई डिसीजंस लेते हैं तो वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर राइट और नॉट। हम बुद्धि के स्तर पे कार्य कब करते हैं? जब हम सोच समझ के, जानबूझ के, थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा डेलिबरेट करके हम कार्य करते हैं, वो बुद्धि के अनुसार होते हैं। और बुद्धि जो रहती है उसको सही गलत का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। बुद्धि का काम ही वही है, सही गलत के बीच में फर्क निकालना। लेकिन मन का वो कार्य नहीं है। मन का कार्य क्या है? जो फील गुड होता है वो करवाना, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। अगर मुझे पास्ट एक्सपीरियंस गलत एक्टिविटी में अच्छा आया है, अगर मैंने दारू पिया और मैं हाई चले गया और मुझे अच्छा फील हुआ, तो अगली बार माइंड क्या बोलेगा कि दारू पीना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? नहीं, दारू पीना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि इससे नशा चढ़ता है, फिर तुम क्या करोगे तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे लिवर को डैमेज करेगा, बॉडी को डैमेज करेगा। ये सब इंटेलिजेंस बोलती है, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास नॉलेज है, लेकिन मन के पास नॉलेज नहीं है। मन के पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। कैसा फील हुआ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जैसे कुछ लोग गलत आदतें रहती हैं, जैसे काफ़ी लोग इंटरनेट पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं। पता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि को पता है कि ये गलत है, ये हमारे लिए हानिकारक है हर रूप में, लेकिन मन क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, कर ले। क्यों? क्योंकि फील गुड हुआ था, पहले अच्छा फील हुआ था। तो माइंड जो है वो फीलिंग्स के अनुसार जाता है, और बुद्धि जो रहती है वो डिस्क्रिमिनेशन, विवेक के अनुसार कार्य करती है। तो कोई भी कार्य हमें सोच समझ के करना चाहिए, उसके प्रोज कॉन्स देख के करना चाहिए, तभी हम बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और अगर हम जस्ट भावनाओं में बह के कुछ कार्य कर देते हैं तो वो मन के अनुसार रहता है। तो अभी मन जो है उसको हम कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे भगवत गीता में जो पूरा श्लोक है इसी के ऊपर है कि मन को जिसने कंट्रोल किया उसका वो मित्र, जिसने नहीं किया उसके लिए वो दुश्मन। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा कि मन दुश्मन कैसे कार्य करता है और मन जीरो कैसे है, मन वैल्यूलेस कैसे है। मन सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाता है, दैट इज माइंड। अभी हम देखेंगे कि मन को हम पॉजिटिवली कैसे एंगेज कर सकते हैं, पॉजिटिवली कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है। इसको हम पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो काफ़ी भला कर सकते हैं अपने जीवन का। तो जो मन है, पहली बात तो अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो मन जिन जिन चीज़ों से कनेक्टेड है पहले हमें उन्हें कंट्रोल करना होगा, तब जाके मन को कंट्रोल करना आसान है। क्योंकि मन कभी भी नहीं चाहता कि हम उसको कंट्रोल करें। अभी सपोज अगर कोई व्यक्ति के मन में इच्छा आ रही है कि मुझे मन को कंट्रोल करना है, तो ये इच्छा कहाँ से आ रही है? ये इच्छा किसके थ्रू आ रही है? मन के। हाँ, ये इच्छा भी मन के थ्रू ही आ रही है। तो मन कभी चाहेगा कि हम उसको कंट्रोल करें? कभी नहीं। बच्चे कभी चाहते हैं कि माता पिता बच्चों को कंट्रोल करें? अगर माता पिता बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आज मैं तुमको कंट्रोल करूं, चलेगा क्या? तो बच्चे क्या बोलेंगे? नहीं। हाँ, जोर से बोलेंगे नहीं, राइट। उसी प्रकार से हमारा मन भी जोर से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कंट्रोल में आऊँगा। तो इसलिए मन जिन जिन से कनेक्टेड है पहले हमें उन्हें कंट्रोल करते आना चाहिए। तो मन कनेक्टेड है बुद्धि से, तो अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, क्या होगा उससे अगर हम करेंगे गलत कार्य, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके बारे में बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, ऐसे लोगों के साथ संग करना, ऐसे लोगों का एसोसिएशन लेना जो कि बुद्धिमान है, जिनको विवेक बुद्धि है, क्या सही है क्या गलत है उनको पता है। ऐसे लोगों से सुनना, मिलना, उनके साथ रहना, या फिर ऐसे बुक्स पढ़ना, ऐसा इंटरनेट पे ऐसा मीडिया देखना कि जो हमें सही गलत की जो भाव का जो विवेक है उसको बढ़ाए। तो ये जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये हमें नियमित रूप से करना है। अगर सपोज लड़ाई चल रही है हमारी किसी के साथ, तो हम शुरू में ही सिर्फ अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम बीच बीच में खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि कभी भी वो सामने वाला व्यक्ति हमारे पर हावी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचने का कि अरे मैंने अभी 10 दिन पहले मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, 10 दिन पहले मैंने मोटिवेशन लिया था,
फिर भी मुझे डिमोटिवेटेड क्यों फील हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर गलत विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? इट्स ऑब्वियस ना, हम बुद्धि को 10 दिन पहले फीड किए, अभी फीड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि को रेगुलरली फीड करना बहुत जरूरी है, ऐसे मीडिया से जो कि हमारे उत्साह को बढ़ाए सकारात्मक कार्यों के लिए, और जो हमारी विवेक बुद्धि को बढ़ाए। तो इसलिए इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, तब जाके बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करेगी। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बुद्धि कंट्रोल कर लेगी मन को, क्योंकि बुद्धि का काम ही वही है, बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना। तो बुद्धि स्ट्रांग होगी तब जाके बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी। तो बुद्धि को स्ट्रांग करना है हमें। दूसरी बात आती है, मन और किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली? अहंकार। अहंकार थोड़ा बाद में आता है। अहंकार बुद्धि से कनेक्टेड है, बुद्धि मन से कनेक्टेड है, और मन किससे कनेक्टेड है? सेंसेस। हाँ, मन हमारा कनेक्टेड है इंद्रियों से, सेंसेस से। तो इसीलिए हम इंद्रियों को क्या इनपुट देते हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे हम लोग ये लगाते हैं ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या जो भी कंप्यूटर में ये जाता है, पेन ड्राइव जाता है, कोई डिवाइस जाता है, तो पहले स्कैन होता है, वो होता है। क्यों स्कैन होता है वो? जिससे उसके अंदर वायरस ना हो, वो वायरस जाके पूरा हार्ड डिस्क को खराब कर देंगे, करप्ट कर देंगे। सोचिए हम कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस डालते हैं, कोई भी इनपुट डालते हैं, तो हम कितना केयरफुल रहते हैं उसको करप्ट ना कर दें। लेकिन हमारे ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब जो इंद्रियां हैं, इनके थ्रू भी हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि क्या इनपुट्स जा रहे हैं अंदर। क्योंकि जितने इनपुट्स करप्ट जाएंगे हमारे अंदर, वायरस जाएंगे अंदर, जो हमारे काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सबको बढ़ाने वाले जितना हम इनपुट लेंगे, उतना ज़्यादा वो हमारे हार्ड डिस्क को करप्ट करेगा, हमारा जो मन है उसको करप्ट करेगा। और फिर वो जो करप्टेड मन है, फिर वो हमसे करप्टेड कार्य करवाएगा। आए दिन इवन खबरें आती हैं कि इवन भक्तों से भी गलत कार्य होते हैं, भक्त भी कभी कभी पापमय कृत्य में दिखते हैं, इवन मीडिया में भी आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, इसका कारण है मन, और मन के अंदर क्या क्या इनपुट जा रहा है हमारी इंद्रियों द्वारा। तो इंद्रियों का इनपुट बहुत मैटर करता है। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना आसान है रिलेटिवली, और इंद्रियों को कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान है, राइट? तो इसीलिए इंद्रियों से जो हम इनपुट ले रहे हैं बहुत मैटर करता है। तभी अगर हमारे अंदर कुछ गलत विचार आ गए तो हमें चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत विचार आते हैं क्योंकि पहले हमने गलत इनपुट लिया हुआ है, उसी की वजह से फिर बाद में गलत विचार आते हैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद आवर इनपुट। हमें इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल में लाना चाहिए, नकारात्मक जगह में नहीं लेके जाना चाहिए। उसमें डिटेल्स हम लगे तो बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट वी हैव लिमिटेड टाइम नाउ। तो बुद्धि को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और उसके बाद आती है मन की। तो जो मन है उसको भी हमें कंट्रोल करना है। मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? मन को हम एक अच्छा ऑटो सजेशन देके, हम अच्छे सजेशंस, अच्छे डेटा देके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मन जो है, मन हमारा एक्सपीरियंसेस पे जाता है। तो जितना ज़्यादा हम अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे हेल्दी एक्टिविटीज़ का, तो जितना ज़्यादा हम हेल्दी एक्टिविटीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ज़्यादा नेचुरली हमारा मन उधर भागेगा हेल्दी एक्टिविटीज़ के प्रति। क्योंकि मन हमारा न्यूट्रल है, वैल्यू न्यूट्रल है। अगर आप मन को अच्छी चीज़ें फीड करोगे, एक्सपीरियंसेस फीड करोगे, अच्छे लेक्चर सुनना, अच्छे कीर्तन सुनना, अच्छे प्रोडक्टिव कार्य करना, उसमें इंटरेस्ट लेके, ग्रोथ लर्निंग के ऐसे कार्य करना जिसमें इंटरेस्ट आए हमें, तो हेल्दी एक्टिविटीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से बना के, ल्यूक्रेटिव बना के, हम अपने मन को भी पॉजिटिवली हम ट्रेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मन हमारा क्या कार्य करता है, मन हमारे एक्टिविटीज़ को ऑटो पायलट मोड पे लेके जाता है, कि ना चाहते, मतलब ना डेलिबरेटली भी, नॉन डेलिबरेटली भी हम वो कार्य को करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। तो अगर हमारे मन को भक्ति अच्छी लगेगी, अगर हमारे मन को भक्तिमय कृत्य अच्छे लगेंगे, अगर हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो सोचना नहीं पड़ेगा हमें कि हम मंदिर आए कि नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा कि हम सेशंस अटेंड करें कि नहीं। नेचुरली जैसे ही 6 बजेगा वैसे ही हमारा मन, हमको याद नहीं भी रहेगा, मन हमारा डायरेक्टली मोबाइल पे जाके मीटिंग चालू करवा देगा। ऐसे हुआ है कभी किसी के साथ? किसी के मन ने ऑटो पायलट मोड पे जाके उनके हाथ में मोबाइल ले लिया और फिर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक किया,
यस, तो इसका मतलब कि आपके मन को अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो हमें मन को अच्छे एक्सपीरियंसेस देने चाहिए हेल्दी एक्टिविटीज के, और साथ साथ बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जितना हो सके इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं गोपियां। जो कृष्ण लीला में जो गोपियां हैं, वो लोग भी अपने मन को संयमित करने का प्रयास करती हैं। आप लोगों को पता है, आध्यात्मिक जगत में है वो, मतलब दे आर द टॉप मोस्ट पीपल, टॉप मोस्ट भी छोटा वर्ड है उनके लिए। दे आर द नित्य सिद्ध भगवान की सबसे प्रिय जो आत्माएं हैं गोपियां, इवन वो भी स्ट्रगल करती हैं अपने मन को कंट्रोल करने में, सोचिए। लेकिन उनका स्ट्रगल अलग तरीके का रहता है। उनका स्ट्रगल रहता है, उनका संघर्ष रहता है कि हम कृष्ण को भूल जाएं। उनका पूरा संघर्ष रहता है कृष्ण को भूलने के लिए, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के द्वारका मथुरा चले गए, तो कृष्ण को याद कर करके उनको इतनी पीड़ा होती थी, इतनी पीड़ा होती थी कि वो ध्यान करती थी, समाधि में जाने का प्रयास करती थी कि हम कृष्ण को कुछ ना कुछ करके भूल जाएं। लेकिन उनका मन इतना आसक्त था कृष्ण के साथ कि वो उनकी सारा ध्यान, सारी तपस्या, सारी जो समाधि है सब फेल हो जाती थी। वो जितना कृष्ण को भूलने का प्रयास करती थी, उतना ज्यादा कृष्ण और उनके ध्यान में आते थे, क्योंकि उनका मन आसक्त था कृष्ण से। तो इसलिए भक्ति करने से हमारा मन आसक्त होता है भगवान से, कृष्ण से, पॉजिटिव रियलिटी से। साथ साथ बुद्धि स्ट्रांग होती है, शास्त्रों को सुन सुन के, उनका अध्ययन करके भक्तों के संग में, और चैंटिंग करके, स्पेशली चैंटिंग से भी बुद्धि स्ट्रांग होती है। और हमारी इंद्रियां भी संयमित होती हैं जब हम इंद्रियों को पॉजिटिव एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इंद्रिया भी शुद्धिकरण होता है और इंद्रिया भी संयमित होती है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस श्लोका। सो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा। किसी को और फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन फील फ्री टू पुट इन द जिज्ञासा फॉर्म। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी।